कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड मेरे पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कब कंटिन्यूस होता है, कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कब डिफरेंशिएबल होता है और कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कब कंटिन्यूस होता है और कब डिफरेंशिएबल होता है। आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आप कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाएंगे। इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट प्रॉब्लम है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन f of x इक्वल टू 2x प्लस 30 एट x इक्वल टू 2। जैसा पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस तभी होगा जब फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी और फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। और थर्ड कंडीशन, ये जो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, दैट इज लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। अगर इन तीन कंडीशंस में से कोई भी एक या एक से ज़्यादा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली कंडीशन हम फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट एज x टेंडिंग टू 2 पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। लिमिट एज x टेंडिंग टू 2 ऑफ f of x दैट इज इक्वल टू लिमिट at x tending to 2 of 2x plus 30। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 30 दैट इज 34। यानी फंक्शन की लिमिट 2 पे एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन की 2 पे वैल्यू f of 2 मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 30, 2 इंटू 2 प्लस 30 दैट इज 4 प्लस 30 इक्वल टू 34। क्योंकि लिमिट भी 34 है, फंक्शन की 2 पे वैल्यू भी 34 है, सिंस लिमिट एज x टेंडिंग टू 2 ऑफ f of x इक्वल टू f of 2 है, देयरफॉर इट इम्प्लाइज फंक्शन इज continuous at x equal to 2। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 फॉर x इज नॉट इक्वल टू 1 2 फॉर x इक्वल टू 1। यानी एक पीस फंक्शन है, फंक्शन टुकड़ों में दिया है। 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है और अगर 1 नहीं है, 1 से इनपुट अगर 1 से कम है या ज़्यादा है तो फंक्शन की डेफिनेशन यूज होगी f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो हम फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। क्योंकि 1 से पहले भी वही डेफिनेशन यूज हो रही है, 1 के बाद भी वही डेफिनेशन यूज हो रही है और उस डेफिनेशन में कहीं मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एटसेट्रा नहीं है, तो हम सिंपल फंक्शन है तो हम डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। नाउ
लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू 1। जैसा कि आप जानते हैं 1 पे लिमिट निकालने का मतलब है 1 के पहले से या 1 के बाद से 1 से स्लाइटली लेसर वैल्यू के हिसाब से क्या फंक्शन की हाइट होगी, फंक्शन की ग्राफ की हाइट होगी, या 1 से स्लाइटली ग्रेटर पे फंक्शन की हाइट क्या होगी, यही जो हम गेस करते हैं वही लिमिट है। इसलिए x टेंडिंग टू 1 पे जब लिमिट निकाल रहे हैं तो हम x इक्वल टू 1 वाली वैल्यू नहीं यूज कर रहे हैं, हम x नॉट इक्वल टू 1 वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं, डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। एक बार और क्लियर कर देते हैं कि फंक्शन की 1 पे लिमिट का मतलब है फंक्शन की 1 पे वैल्यू छोड़ करके और जो 1 से पहले या 1 से बाद वाली डेफिनेशन को आप यूज करोगे, और वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन की 1 पे जो डेफिनेशन है उसका यूज करेंगे। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 फॉर्म बन रहा है। फैक्टराइज कर लें, लिमिट निकालने का दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये x माइनस 1 कैंसिल हो गया क्योंकि आप जान रहे हैं, फिर एक बार बताते हैं कि x 1 पे लिमिट निकालने का मतलब 1x इक्वल टू 1 नहीं, 1 के आसपास। तो x 1 नहीं है तो x माइनस 1 भी नॉन ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो नंबर से नॉन ज़ीरो नंबर को हम लोगों ने कैंसिल कर लिया, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम 0 को 0 से कैंसिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लें क्योंकि 0/0 फॉर्म ख़त्म हो चुका है, तो 1 + 1 दैट इज़ 2। एफ ऑफ 1 निकालें, फंक्शन की 1 पे लिमिट 2 निकली है, 1 पे वैल्यू निकालते हैं, तो फंक्शन की 1 पे वैल्यू डेफिनेशन से 2 दी गई है, तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, सिंस लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1, इट इम्प्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that function f of x equal to x cube plus 3 if x is not equal to 0, 1 if x equal to 0 is not continuous at x equal to 0। तो ये भी पीस फंक्शन है, 0 से 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है और नॉन जीरो वैल्यूज़ के लिए, नॉन जीरो इनपुट के लिए फंक्शन की डेफिनेशन है एक्स क्यूब प्लस 3। तो हम 0 पे लिमिट निकालते हैं, क्योंकि 0 पे लिमिट निकाल रहे हैं तो हम वो डेफिनेशन लिमिट निकालते समय यूज करेंगे जो डेफिनेशन 0 से पहले या 0 से बाद के लिए है। नाउ लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ x इक्वल टू लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 ऑफ x क्यूब प्लस 3। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करिए, 0 प्लस 3 दैट इज 3। फंक्शन की 0 पे वैल्यू निकालें, तो फंक्शन की डेफिनेशन से 0 पे वैल्यू है 1, क्योंकि लिमिट 0 पे फंक्शन की लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0। 0 पे लिमिट और 0 पे वैल्यू इक्वल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at x equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन f of x इक्वल टू mod x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन का नेचर चेंज होता है। इसका जो इनपुट है या इसके अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है मॉड के अंदर x, वो 0 पे होता है, तो 0 से पहले और 0 के बाद फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग होती है। या तो फंक्शन को अभी डिफाइन कर लें या लिमिट निकालते समय ही हम डेफिनेशन यूज कर लेंगे कि कौन सी डेफिनेशन लगेगी।
तो अगर अभी निकाल देते हैं हम फंक्शन की डेफिनेशन, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्योंकि फिर समझिए मॉड एक्स इनपुट जिसके अंदर मॉड के अंदर लिखा हुआ है वो जीरो होता है एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो जीरो से पहले डेफिनेशन अलग और जीरो के बाद डेफिनेशन अलग, और जीरो पे दोनों डेफिनेशन यूज होंगी। जीरो एक्स अगर जीरो से छोटा है तो मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है माइनस एक्स, और अगर एक्स जीरो से बड़ा है तो मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स। यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहते हैं हम, जैसे आपने कहा कि मॉड ऑफ 5 है, इनपुट पॉजिटिव है तो इनपुट को ऐसे ही उतार दीजिए, आउटपुट बन जाएगा। लेकिन अगर इनपुट नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल मॉड -7 है, इनपुट नेगेटिव है तो मॉड फंक्शन उसके आगे एक और इनपुट के आगे एक और माइनस दे देता है ताकि रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए। यही बात यहाँ पर कही गई है कि x अगर नेगेटिव है ये केस, तो आउटपुट होगा इनपुट का नेगेटिव टाइम्स, और अगर x पॉजिटिव है दैट इज़ ये केस, तो जो इनपुट लिखा है वही आउटपुट बन जाएगा, दैट इज़ मॉड x इक्वल टू x। तो ये भी एक तरीके से ये भी एक पीस फंक्शन है, जीरो से पहले डेफिनेशन अलग, जीरो के बाद डेफिनेशन अलग। तो और जीरो पे डेफिनेशन चाहे मॉड जीरो -0 यूज करिए, चाहे मॉड जीरो की जगह पे इस डेफिनेशन का यूज करके जीरो यूज करिए, आंसर जीरो ही आएगा। क्योंकि जीरो से पहले डेफिनेशन अलग है, जीरो के बाद डेफिनेशन अलग है, इसलिए आप बोथ लिमिट का यूज करोगे। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी x जीरो से स्लाइटली कम है, जीरो माइनस मीन जीरो से स्लाइटली कम है, तो डेफिनेशन यूज होगी -x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ -x। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करिए, लिमिट आ जाएगी 0। नाउ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, क्योंकि इनपुट जीरो से बड़ा है, x 0 प्लस है, जीरो से स्लाइटली बड़ा है, जीरो से बड़े के लिए डेफिनेशन ये यूज होगी, यानी f ऑफ x इक्वल टू x, दैट इज f ऑफ x इक्वल टू x। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे लिमिट निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट है, देयरफॉर लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0 आ गया। नाउ जीरो पे फंक्शन की डेफिनेशन यूज करें, जीरो फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो चाहे कोई भी डेफिनेशन यूज करिए, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये यूज करिए, चाहे x इक्वल टू 0 पे ये यूज करिए, वी गेट f ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो इस केस में लिमिट और वैल्यू दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। वैसे भी आपको मालूम है मॉड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो वी शेप का होता है। जैसे यहाँ मॉड x है, इसका टर्निंग पॉइंट है x इक्वल टू 0, तो ये 0 पे वर्टेक्स होगा और वी शेप होगा इसका। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट की ओर जीरो को जैसे पास ओवर कर रहे हैं हम, तो हमें कहीं भी पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस है। यहीं पर एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, अगर आपको कभी मॉड x-2 का ग्राफ खींचना है तो इसका जो नेचर बदल रहा है वो x-2 इक्वल टू 0, x-2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 2 पे नेचर बदल रहा है। 2 से पहले डेफिनेशन अलग होगी, 2 के बाद डेफिनेशन अलग होगी, और 2 पे फंक्शन की वैल्यू होगी 0। अगर फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो f ऑफ x इक्वल टू x लेस देन 2 पे डेफिनेशन अलग, x ग्रेटर देन 2 पे डेफिनेशन, इक्वल टू 2 पे दोनों डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। 2 से पहले आप खुद सोचिए, अगर इनपुट 2 से छोटा है, फॉर एग्जांपल 1 ले लीजिए, तो 1 माइनस 2 अंदर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको माइनस देना पड़ेगा।
इसलिए x लेस देन 2 पे आंसर आएगा x माइनस 2 का नेगेटिव और x ग्रेटर देन 2 पे आंसर आएगा x माइनस 2। चाहे आप चेक करें, ग्रेटर देन 2 पे अगर x 2 से बड़ा है 3 ले लीजिए तो 3 माइनस 2 इनपुट पॉजिटिव है तो मॉड 3 एज इट इज़ 3 उतार दिया जाता है। तो उसी तरीके से मॉड ऑफ x माइनस 2 उतार दिया गया है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए। इसका भी जो ग्राफ होगा वो वी शेप का होगा और कहाँ पर होगा, x इक्वल टू 2 पे। तो 2 पे इसका ग्राफ वी शेप का होगा। तो ये जो मॉड फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूस होगा क्योंकि 2 ही टर्निंग पॉइंट है। तो 2 पे कंटिन्यूस है, बाकी सब पॉइंट पे तो एक स्ट्रेट लाइन है तो कंटिन्यूस होगा ही। नेक्स्ट फंक्शन है, क्वेश्चन है शो दैट फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन मॉड x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 1 व्हेन x इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूस दिखाना है। तो फंक्शन को हम फंक्शन की जो डेफिनीशन है उसमें अगर देखें तो वैसे तो लगता है कि 0 पे डेफिनीशन अलग है, 0 के आगे पीछे डेफिनीशन अलग है। 0 से पहले या 0 से बाद के लिए हम पहली डेफिनीशन यूज करें तो इसका मतलब हम लिमिट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन उस डेफिनीशन में मॉड इन्वॉल्व है, इसलिए वो कहेगा कि नहीं, लेफ्ट लिमिट अलग निकालो, राइट लिमिट अलग निकालो, तब जाके फंक्शन की लिमिट डिफाइंड होगी। तो या फिर ऐसा कर लेते हैं, फंक्शन को और अच्छी तरीके से डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि फंक्शन में मॉड इन्वॉल्व हो रहा है। और आप जानते हैं, अभी पुराने क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, मॉड x अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x इक्वल टू माइनस x होता है और इफ़ x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x x होता है। तो ये डेफिनेशन नॉन ज़ीरो के लिए यूज हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर जो मॉड x ले रहे हैं वो नॉन ज़ीरो के लिए डिफाइन किया है। तो ये इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर लें, इफ़ x इज़ लेस देन 0 पे डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 पे डेफिनेशन क्या होगी, और x इक्वल टू 0 पे डेफिनेशन तो इस फंक्शन की 1 लिखी गई है। अगर x 0 से छोटा है तो मॉड x की जगह पे माइनस x रिप्लेस करिए, तो फंक्शन होगा x अपॉन माइनस x, दैट इज फंक्शन होगा -1। और अगर x ग्रेटर देन 1 है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं x ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन की डेफिनेशन है मॉड x इक्वल टू x, तो ये होगा f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन मॉड x, दैट इज x, जो सिंप्लीफाई हो करके 1 हो जाएगा। तो फंक्शन की अब डेफिनेशन हमको मिली कि f ऑफ x अगर x 0 से कम है तो -1, 0 से ज़्यादा है तो 1 और 0 पे वैल्यू 1। तो नाउ कंटिन्यूटी के लिए लिमिट निकालें, 0 से पहले डेफिनेशन से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ x, 0 से पहले डेफिनेशन यूज कर रहे हैं -1, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ -1, दैट इज -1। राइट लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, f ऑफ x, 0 से बड़ी डेफिनेशन f ऑफ x इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ 1, जो 1 आएगा, क्योंकि दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एज x टेंडिंग टू 0, f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, और पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ
x इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा, लगता तो है क्वेश्चन पे जीरो पे डेफिनेशन अलग और नॉन ज़ीरो के लिए डेफिनेशन अलग, मतलब जीरो से पहले और जीरो से बाद के लिए डेफिनेशन अलग है, मतलब सेम है। जीरो से पहले भी वही डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, जीरो से के बाद भी डेफिनेशन वही यूज कर रहे हैं, इसलिए लगता तो यही है कि फंक्शन कंटिन्यूस, डेफिनेशन लिमिट केवल एक डायरेक्ट लिमिट निकाल दें इस डेफिनेशन से। लेकिन इस फंक्शन में देखिए 1/0 फॉर्म इन्वॉल्व है। नॉन जीरो के लिए जब लिमिट निकालेंगे तो यहाँ 1/0 फॉर्म है और हम जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस डेफिनेशन में क्योंकि 1/0 फॉर्म इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए लेफ्ट लिमिट अलग निकलेगी और राइट लिमिट अलग निकलेगी। रीज़न ये है, आपको बताएं कि अगर x हमसे कहें लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास जो ये बन रहा है, ये बन रहा है 1/0, दैट इज आंसर आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर केस में था h इज पॉजिटिव, लेकिन अगर h निगेटिव है मान लीजिए, तो उस केस में हमारे पास होगा 1/-0, दैट इज -इन्फिनिटी। तो एक लिमिट कहाँ जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, दूसरी लिमिट कहाँ जा रही है, निगेटिव इन्फिनिटी। यानी अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x की अगर लेफ्ट लिमिट निकालें, x 0 से कम वाला कॉन्सेप्ट यूज करें, तो आंसर आ रहा है -इन्फिनिटी, और अगर x पॉजिटिव है तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो देख रहे हैं कि 0 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसलिए इस फंक्शन की भी जब लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाल करके ही डिसाइड होगा कि लिमिट क्या होगी। पहले हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे चेक करें, 0 माइनस ऑफ f ऑफ x, या f ऑफ x की जगह पे e⁻1/x माइनस 1/e⁻1/x प्लस 1। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0 माइनस h, x टेंडिंग टू 0 है, x 0 के करीब जा रहा है, तो इसका मतलब किसी समय x और 0 के बीच की डिस्टेंस h है, तो h इक्वल टू 0 माइनस h। एज x टेंडिंग टू 0, x अगर 0 हो जाएगा तो h ऑल्सो टेंडिंग टू 0, तो लिमिट होगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻, x की जगह पे माइनस h रखिए, तो -1/h माइनस 1 अपॉन e⁻1/h माइनस 1। अब e⁻−1/h देखिए क्या है, तो ये है 1/e⁻1/h, h क्योंकि पॉजिटिव 0 से स्लाइटली बड़ा है, तो 1/e⁻ क्या होगा, h बहुत छोटा है लेकिन पॉजिटिव है, तो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि e का स्क्वायर करोगे 2.7 का स्क्वायर करोगे करीब 5 के आसपास निकलेगा, फिर उसका और पावर करोगे बढ़ता जाएगा, तो e⁻−1/h हो गया 0। तो यहाँ हम रिप्लेस करते हैं वैल्यू, इक्वल टू 0 माइनस 1/0 प्लस 1, तो आंसर आएगा, लेफ्ट लिमिट आएगी -1। नाउ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ e⁻1/x माइनस 1/e⁻1/x प्लस 1। अगर यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0 प्लस h, लेट x इक्वल टू 0 प्लस h, एज x टेंडिंग टू 0 h ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो नए वेरिएबल h में पूरा क्वेश्चन बदलते हैं,
x टेंडिंग टू 0 मीन्स h टेंडिंग टू 0, e टू द पावर x की जगह पे यूज रखें h, तो पूरा क्वेश्चन नए वेरिएबल में h में चेंज हो गया। अब अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें तो हमको मिलता है e टू द पावर इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी माइनस 1, मतलब इन्फिनिटी, न्यूमरेटर हो गया इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर भी e टू द पावर इन्फिनिटी प्लस 1, दैट इज इन्फिनिटी प्लस 1। तो ये फॉर्म बन रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, अनडिफाइंड फॉर्म बन रहा है। तो अब ऐसा करते हैं, जैसे भी हमको हिंट लग रही थी कि e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच अगर आपके पास हो तो वो 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी से बचने के लिए आप बाई फोर्स e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच बनाने की कोशिश करिए यहाँ पर, ताकि 0 रख दें, 0 ऐड सब्ट्रैक्ट होने में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं और अनडिफाइंड फॉर्म हमारी हट जाएगी। तो इसके लिए हमने e टू द पावर 1 अपॉन एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच से मल्टीप्लाई करोगे, पहला टर्म 1 होगा, दूसरा होगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच। इसी तरीके से डिनोमिनेटर के पहले टर्म को e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, और दूसरे टर्म 1 को e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच से मल्टीप्लाई करेंगे, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच आएगा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच 0 आ रहा था, तो ये होगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है 0 पे, तो 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में भी एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन पीस फंक्शन दिए होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दी होती है और नॉन दैट पर्टिकुलर वैल्यू पे एक ही डेफिनेशन होती है, तो ये देखिएगा अगर उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड फंक्शन, 1 अपॉन 0 इस टाइप की चीज़ इन्वॉल्व है, तो आपको फिर बोथ लिमिट निकाल के डिसाइड करना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो ये फंक्शंस नहीं इन्वॉल्व हैं, तो आप डायरेक्ट लिमिट, इसी को आप लिमिट निकालने के लिए डायरेक्ट इस डेफिनेशन को यूज कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा 0 पे अगर लिमिट निकाल रहे हैं, तो जब लिमिट निकालोगे तो 0 वाली डेफिनेशन हमें नहीं चाहिए, हमको नॉन 0 वाली डेफिनेशन चाहिए। जैसा कि आप पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी पॉइंट पे वैल्यू और लिमिट में क्या अंतर है। यदि क्लियर नहीं है तो कंटिन्यूटी के जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसको आप देखें। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच f ऑफ x इक्वल टू दिस मच, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो ये भी पीस फंक्शन दिया है, 0 पे डेफिनेशन अलग, नॉन 0 पे डेफिनेशन अलग, और नॉन 0 पे डेफिनेशन में कहीं मॉड नहीं है, कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, 1 अपॉन 0 फॉर्म नहीं है, इसलिए हम इसकी लिमिट डायरेक्ट निकालेंगे 0 पे। ये फंक्शन कह रहे हैं कि k की वैल्यू निकालिए अगर फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये कह रहे हैं कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है इक्वेशन बनाने के लिए कि 0 पे लिमिट और 0 पे वैल्यू इक्वल है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो हमें k पे इक्वेशन मिलेगी, जिसको सॉल्व करके हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट के निकालने के लिए नॉन 0 वैल्यू लेते हैं, 1 माइनस कॉस 8x अपॉन 8x स्क्वायर, f ऑफ 0 की डेफिनेशन है इक्वल टू k। ना ये लिमिट में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर करें 0/0 फॉर्म बन रहा है। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन। 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं कैलकुलस में, एक है इनफैक्ट जो फैक्टर करते हैं, एक है 1 प्लस कॉस x, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, और दूसरा 1 माइनस कॉस x, वो होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। दोनों फॉर्मूले कॉस 2a से निकले हुए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ, जैसे हमने कहा कि लिमिट निकालने का पहला मेथड था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वो हमारा फेल हो गया। दूसरा मेथड हम फैक्टराइज कर रहे हैं।
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस 8x है, तो 1 माइनस एक्स वाला जो फॉर्मूला है एंड दैट इज 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, हाफ एंगल मीन्स 8x का आधा 4x अपॉन 8x स्क्वायर। नेक्स्ट, अब हम डायरेक्ट सेक्शन फेल 0/0 बन रहा है, फैक्टराइजेशन और कर नहीं सकते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, यानी साइन 0/0 फॉर्म बन रहा है, जितना एंगल लिखा हुआ है उतना ही डिनोमिनेटर में भी है। तो इसी फॉर्मूले से एडजस्ट करना चाहते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर लिखा है साइन 4x के नीचे हम 4x लिखना ले चाहते हैं। क्यों 4x लिखना चाहते हैं? क्योंकि इस साइन 0/0 फॉर्म बन रहा है, एंगल 4x है, और अगर नीचे 4x होगा तभी हम इसको, इस लिमिट को 1 लिख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास था क्या, साइन स्क्वायर 4x, वो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर में केवल 4 है, हमने 4 स्क्वायर लिखा है, उसको न्यूट्रल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब लिमिट निकालते हैं, तो 1 × 4 = k, दैट इज k = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, proves that greatest integer function is continuous at all points except at integral point। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स के लिए 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए इन सब में डिसकंटिन्यूस है, और नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूस है, ये हमको शो करना है। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते हैं, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 या 5 से छोटे इंटीजर में सबसे छोटा जो होता है वो है 5 ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए हमको, किसमें? उस इनपुट या इनपुट से छोटे इंटीजर में। तो यहाँ 5 क्योंकि इनपुट इंटीजर है, तो 5 या 5 से छोटे इंटीजर में सबसे छोटा, सबसे बड़ा है 5, तो हमें ये 5 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5.1, तो 5.1 इंटीजर नहीं है, और तो 5 हम कहने डेफिनेशन तो करिए 5.1 या इससे छोटे इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर चाहिए। तो 5.1 तो इंटीजर नहीं है, तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर ग्रेटेस्ट होगा, तो 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 5 होगा, और 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 5 होगा। या कुल इसकी ग्रेटेस्ट फंक्शन की डिफाइन कर लें कि मान लीजिए k एक इंटीजर है, k इंटीजर है, और x की वैल्यू अगर k-1 से k के बीच में लाई कर रही है, यानी वो 2 इंटीजर के बीच में लाई कर रही है, तो उसकी वैल्यू छोटे इंटीजर के लिए इक्वल होगी। जैसे यहाँ पर 5.9 जो है वो 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, तो इनपुट जो होगा, जो आउटपुट होगा, आंसर होगा, वो इन दोनों में छोटा इंटीजर जो होगा। तो ऐसे यहाँ पर है कि अगर x k-1 इंटीजर से k इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स इंटीजर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा k-1, और अगर x खुद इंटीजर k-1 है तो भी आंसर आएगा k-1। और अगर x इंटीजर k से बड़ा है या k के इक्वल है, लेकिन k+1 से छोटा है, यानी नॉन इंटीजर वाले केस कंसिडर करें, k से k+1 के बीच में लाई कर रहा है, तो आंसर होगा k। और x अगर k होगा तो आंसर k होगा। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन। तो हम यहाँ पर k पे चेक करते हैं
एट x इक्वल टू के, किसी इंटीजर पे दिखाना है हमको, कंटिन्यूस नहीं है। तो लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू k माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k माइनस, अगर इनपुट k से स्लाइटली छोटा है, k से स्लाइटली छोटे में डेफिनेशन है k माइनस 1। अब हम लिमिट निकालने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन में कहीं k x है तो उसकी जगह k रख दीजिए, तो x है ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा k माइनस 1। लिमिट x टेंडिंग टू k प्लस 1, राइट लिमिट निकाल रहे हैं, ये होगा लिमिट x टेंडिंग टू k प्लस 1, अगर इनपुट k से स्लाइटली बड़ा है, k से बड़े के लिए डेफिनेशन है f ऑफ x इक्वल टू k। अब हम लिमिट निकालते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, x के पे k रखिए, तो x कहीं है ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा k। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट लिमिट k माइनस 1 है, राइट लिमिट k है। सिंस लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, देयरफॉर लिमिट एट x टेंडिंग टू k ऑफ f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम एक ऐसे k जो है नॉन इंटीजर ले लेते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं, चेक करते हैं कि नॉन इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू के लिए तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि डिसकंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस है। अब मान लीजिए a इज ए नॉन इंटीजर, और हमें दिखाना है कि इस a पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लेट k a इज ग्रेटर देन k बट लेस देन और इक्वल लेस देन k प्लस 1, यानी a दो कंस्टिट्यूटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पर भी k इंटीजर है, तो दो कंस्टिट्यूटिव इंटीजर हैं k और k प्लस 1, a उनके बीच में लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले भी पुराने एग्जांपल दिया था 5.9 के केस में कि 5.9 5 से 6 के बीच में है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर 5 आएगी। तो ऐसे यहाँ पर समझिएगा इसको। तो हम ग्रेटेस्ट फंक्शन की वजह से लेफ्ट लिमिट निकालते हैं a पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ f ऑफ x। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, नया वेरिएबल में लाएं, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डेफिनेशन जब हम लोग यूज कर चुके हैं कि जैसे या तो इसको इस तरह करिए कि x a से स्लाइटली कम है, ये है, या इसको ऐसा कर लेते हैं कि बेटर रहेगा, आपको समझना आसान रहेगा, h में कर लेते हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं लेट x इक्वल टू a माइनस h एज x टेंडिंग टू a h टेंडिंग टू 0, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और f ऑफ क्या आ जाएगा a माइनस h बहुत पॉजिटिव नंबर है, बहुत छोटा है, टेंडिंग टू 0 है, तो a माइनस एच मीन्स a से स्लाइटली पहले। तो ये जो अब आपके पास फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो अब वह है इनपुट उसका है a से स्लाइटली पहले। a से स्लाइटली पहले इंटीजर ही होगा, नॉन इंटीजर ही होगा। जैसे 5.9 से स्लाइटली पहले जो होगा वो 5.8999 टाइप की चीज़ होगी, 5.899, यानी वो भी इंटीजर नहीं होगा, और उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर जो है 5 है, तो आपका वैल्यू 5 आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर इनपुट a माइनस एच नॉन इंटीजर है, और वो a से स्लाइटली पहले का नॉन इंटीजर है, यानी वो भी जो है k से k प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसके लिए भी फंक्शन की डेफिनेशन होगी k, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0
ऑफ के, दैट इज के। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू ए प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यहाँ यूज करते हैं x इक्वल टू ए प्लस एच। लेट x इक्वल टू ए प्लस एच, तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस एच। तो क्योंकि h बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 5.9 के केस में ले लें तो h 0.0001 टाइप की चीज़ है, तो भी आंसर क्या होगा 5.9000001 टाइप की चीज़ है, तो वो भी नॉन इंटीजर है और 5 और 6 के बीच में भी आंसर है, तो उसके लिए भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी वो 5 होगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए a प्लस एच भी नॉन इंटीजर है, a के बहुत करीब है, तो वो भी k और k प्लस 1 के बीच में है, तो उस इनपुट के लिए भी आउटपुट k ही आएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ k, दैट इज राइट लिमिट भी k आई। तो लिमिट एज x टेंडिंग टू a ऑफ f ऑफ x इक्वल टू k आ गया। अब निकालते हैं f ऑफ a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। क्योंकि a k से k नॉन इंटीजर है, k से k प्लस 1 के बीच में है, तो इसका जो आंसर आएगा इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर आएगा k। तो आपने देखा लेफ्ट लिमिट और सॉरी लिमिट भी k आ रही है, फंक्शन की वैल्यू भी k है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो ये फंक्शन ग्रेटेस्ट फंक्शन नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस है। अगर इसका आप ग्राफ देखना चाहें तो ये इसका ग्राफ है, स्टेप फंक्शन कहते हैं इसको। तो इसका ग्राफ है 1 2 3 1 2 3। तो इसका ग्राफ क्या होता है, 0 पे वैल्यू 0, 0.1 पे 0, 0.9 पे 0, इस तरह चलेगा। फिर 1 पे वैल्यू जो होगी 1 होगी, 1.1 पे फंक्शन की 1, 1.9 पे फंक्शन की वैल्यू 1, 1 पे वैल्यू हो जाएगी 2 पे वैल्यू हो जाएगी 2। इस तरीके से इसका ग्राफ स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों के तरीके से बन रहा है। तो आपने देखा 1 पे देखिए ब्रेक हो गया, कंटिन्यूस नहीं है, 2 पे ब्रेक हो गया, कंटिन्यूस नहीं है, और लेकिन आप पूछें 2.3 पे तो 2.3 के से पहले से 2.3 के बाद जा रहे हैं। जैसे 2 को क्रॉस किया हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए ये फंक्शन 2.1 पे कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम पूरे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0। तो पूरे डोमेन में हम चेक करना है, अब कोई पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी। अभी तक सारे क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कराई गई थी, अब कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है। तो इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, तो हम चेक करेंगे इफ़ x इज़ लेस देन 0, क्योंकि फंक्शन 3 पीस में दिया है, 0 से पहले डेफिनेशन, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए डेफिनेशन अलग, और x इक्वल टू 0 तो क्योंकि टर्निंग पॉइंट है तो इसलिए x इक्वल टू 0 पे तो अलग से चेक करेंगे। तो जैसा कि हम पुराने वीडियो में देख चुके हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो उस बात को लें तो हम ये कहें क्योंकि अगर x लेस देन 0 है तो डेफिनेशन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बीइंग पोलिनोमियल इट इज कंटिन्यूस, एक्स स्क्वायर तो सब जगह कंटिन्यूस है, एवरीवेयर कंटिन्यूस। और ये डेफिनेशन है, इस फंक्शन की डेफिनेशन एक्स स्क्वायर है x लेस देन 0 पे, तो इसलिए ये फंक्शन जो हमारा गिवन फंक्शन है इज कंटिन्यूस, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर x इज लेस देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन है ग्रेटर देन 0 पे एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स, यानी ये भी पॉलिनोमियल है। तो बीइंग पॉलिनोमियल, क्योंकि एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, लेकिन हमारे गिवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ x कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा गिवन फंक्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज
कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 0, वही रीज़न वही लिख देंगे, बीइंग पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं x इक्वल टू 0 पे, तो ये तो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी, बोथ लिमिट निकालेंगे, पूरी वर्किंग दिखानी होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ x, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x 0 से कम है, तो डेफिनेशन यूज होगी f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, x के लिए 0 रख दीजिए, 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 प्लस इनपुट, क्योंकि 0 से स्लाइटली बड़ा है तो स्लाइटली बड़े के लिए डेफिनेशन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए डेफिनेशन है f ऑफ x इक्वल टू x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ x, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0, तो क्योंकि दोनों लिमिट इक्वल है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ x 0 है, और फंक्शन की 0 पे वैल्यू, ये डेफिनेशन है x इक्वल टू 0 पे डेफिनेशन है f ऑफ x इक्वल टू x, दैट इज f ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो क्योंकि लिमिट और वैल्यू दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ओवरऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूस हम लोग दिखा चुके हैं, लेस देन के लिए कंटिन्यूस दिखा चुके हैं, इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस दिखा चुके हैं, तो हम कहेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, और क्योंकि इसका डोमेन रियल नंबर है, अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन कहलाता है कंटिन्यूस फंक्शन। तो देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन। बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन ये है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 0, 2x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें आप 0 पे अलग से चेक करेंगे, और 0 पे जो आप चेक करेंगे लेफ्ट लिमिट के लिए आप डेफिनेशन लेंगे ऊपर वाली, ऊपर डेफिनेशन का यूज करेंगे 0 माइनस 1, तो इसकी लेफ्ट लिमिट निकलेगी माइनस 1। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए 0 पे आप नीचे की डेफिनेशन यूज करेंगे, तो ये होगा 0 पे लिमिट होगी 0 प्लस 1, तो राइट लिमिट 1 निकलेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, और 0 से पहले फंक्शन बीइंग पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होगा, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन बीइंग पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होगा, तो 0 से पहले कंटिन्यूस है, 0 के बाद कंटिन्यूस है, लेकिन 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल आर एक्सेप्ट सेट कंटेनिंग 0, 0 को छोड़ के बाकी सब जगह पे कंटिन्यूस है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। ये फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1, 2 minus x if x greater than 1 but less than or equal to 2, if x is greater than 2, डेफिनेशन है 1। तो इसमें भी आपको करना यही है, देखिए 0 से पहले डेफिनेशन के इस पॉलिनोमियल की वजह से 0 से पहले कंटिन्यूस है, 0 से 1 के बीच में पॉलिनोमियल होने की वजह से कंटिन्यूस है, 1 से 2 के बीच में बीइंग डेफिनेशन है 2 माइनस एक्स पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा, और 2 से ग्रेटर के लिए डेफिनेशन है f ऑफ x इक्वल टू 1, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूस है। सिर्फ अब आपको करना क्या होगा कि 0 टर्निंग पॉइंट है, 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, और 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, और 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो 2 पे 1 पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 1 पे भी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और 2 पे भी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और बाकी जगह पे तो हमको मालूम ही है फंक्शन कंटिन्यूस है, उसी हिसाब से इसके बारे में हम लोग
लिखेंगे कि फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस है, किस रेंज पे है। अगर मान लीजिए 0, 1, 2 पे कंटिन्यूस है तो आप सीधे कह दो कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। और अगर मान लीजिए 0 पे कंटिन्यूस नहीं, बाकी सब जगह पे कंटिन्यूस है 1, 2 पे, तो कहोगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो जो भी केस होगा आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। हमको लगता है कि कंटिन्यूटी में इतना कुछ काफ़ी है। और बाकी वीडियो आप और भी जो आने वाले वीडियो हैं उनको आप देखते रहिए। थैंक्स।